दोस्तों, मेरा नाम है आग्नो गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं गुप्ताज रिव्यू यूट्यूब चैनल। एर्तुगरुल गाजी नामक एक वेब सीरीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ है। तो आज मैं डिटेल में इस टॉपिक पर बात करूंगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच से वाकिफ़ हो। पहले मैं एर्तुगरुल गाजी वेब सीरीज़ के बारे में कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। एक टर्किश टीवी सीरीज़ है और इसका असल नाम डिरिलिश एर्तुगरुल है, जिसको 2014 पे तुर्की में रिलीज़ किया गया था। इस वेब सीरीज़ में 5 सीज़न हैं और टोटल 150 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड का लेंथ 50 मिनट के आसपास का है। अगर IMDb की बात किया जाए तो इसकी रेटिंग 7.8 की है और 95% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। ये टीवी सीरीज़ तुर्की में 5 साल तक चला था, फ्रॉम 10 दिसंबर 2014 टू 29 मई 2019। अब हम इस सीरीज़ के स्टोरी प्लॉट को जानेंगे। द स्टोरी इज़ फ्रॉम द 13th सेंचुरी। जब चेंगिस खान की मंगोली सेना यूरोप के कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा चुका था, तब ये मंगोल कर्जीम के इलाके तक पहुँचे। तब वहाँ एक कबीला हुआ करता था जो उस जगह को छोड़ भाग खड़े हुए। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे बेटे का नाम ही एर्तुगरुल गाजी था और इसी के ऊपर ये हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज बनाया गया है। सेल्जुक के सुल्तनत के शहजादी हलीमा सुल्तान और उसकी भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जब ईसाई इन लोगों को जंगल के रास्ते महल ले जा रहे थे, तब ईसाइयों के सामना एर्तुगरुल गाजी से हुआ और एर्तुगरुल गाजी ने शहजादी हसीमा और उसके भाई और बाप को ईसाइयों के चंगुल से छुड़ा लिया। और तब से शुरू होती है इस जाबाज योद्धा एर्तुगरुल गाजी की कहानी। इसके बाद एर्तुगरुल गाजी ने उस किले पर भी फतेह हासिल कर ली जहां से ईसाई मुसलमानों पर जुल्म किया करते थे। इसके बाद से एर्तुगरुल गाजी का नाम चारों तरफ फैल गया। एर्तुगरुल के अब्बू के गुजरने के बाद काई कबीले के लोग एर्तुगरुल को अपना सरदार मान लिए। इसके बाद एर्तुगरुल अपना सेना लेकर अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। बीच रास्ते में एर्तुगरुल ने देखा कि 2 सेना आपस में लड़ रहा है और एक सेना हारने की कगार पर है। एर्तुगरुल को पता नहीं था कि ये जंग सेल्जुक और मंगोलों के बीच की है। सेल्जुक की सेना हारने वाला ही था कि इस बीच एर्तुगरुल ने अपना 404 बहादुर सिपाही को लेकर सेल्जुक की सेना के साथ मिल गए और मंगोलों को हरा दिया। उस समय मुसलमानों की सेल्जुक की सल्तनत रोमी फौज और मंगोलों के बीच एकदम पिसा जा रहा था और मुसलमानों की सल्तनत खत्म हो रहा था। और एर्तुगरुल गाजी के आने के बाद वो रोम और मंगोलों के फौज को शिकस्त देती जा रही थी और फिर से मुसलमानों का सल्तनत कायम किया। एर्तुगरुल गाजी अब काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था और उस समय कोई भी ऐसा बादशाह नहीं था जो एर्तुगरुल को हरा पाए। इसी बीच एर्तुगरुल का लड़का जन्म लिया जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान है जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया की रचना हुई, जिसको इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर के नाम से हम जानते हैं। ये एम्पायर अकेला 40 देशों में अपना वर्चस्व कायम किया और ये सल्तनत आगे चलकर 600 वर्षों तक कायम रहा। बट 1923 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई साजिशों के कारण तुर्की के आखिरी सुल्तान को उस देश से निकाल दिया गया। अब आप सोच रहे हैं इतना कुछ है सीरीज में देखने के लिए, इतिहास का इतना बड़ा टुकड़ा हमें देखने को मिल रहा है इस सीरीज के थ्रू, तो इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश क्यों इस सीरियल के ब्रॉडकास्टिंग से परेशान है? इस सीरीज़ का आतंक अब इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सीरीज़ को 20 से 25 मुल्कों में बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान का क्या भूमिका है इस सीरीज़ के मशहूर होने के पीछे, उस पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। हाल ही में इस सीरीज़ का व्यूअरशिप बेस से देखा, जहां मैं देखता हूं कि इस सीरीज़ को अब तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पर देखा जा चुका है। करीब 200 मिलियन व्यूज़ है इस पर और इंडिया लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। करीब 115 मिलियन लोगों ने इसको देखा है अब तक। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सर ने इस सीरीज़ को उर्दू में डब करके पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल PTV पर टेलीकास्ट करवाया और फिर इसको YouTube पर भी डाल दिया ताकि हमारे इंडिया के लोग भी इसको देख सके। क्योंकि आपको पता ही उर्दू और हिंदी सुनने में काफ़ी एक समान है, पर असल में डबिंग के दौरान काफ़ी डायलॉग्स को चेंज करके डाला गया, जिसके कारण कई हिस्सों में कहानी का मतलब बदल गया
और ये सब के कारण जो हमारे मुस्लिम भाई है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि अभी भी कई देशों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें इर्तुगल गाजी की तरह सब काफिरों को मार डालना चाहिए। उन्हें अब भी लग रहा है कि इस्लाम खतरे में है और उन्हें लग रहा है कि उन पर अभी भी जुल्म हो रहा है, उनको डोमिनेट करके रखा जा रहा है और इसका असर इंडिया में कश्मीर में ज़्यादा दिख रहा है। आप सभी लोगों को तो कश्मीर की हालत पता ही है और इस समय ऐसे वेब सीरीज़ को दिखाकर मुसलमान भाइयों में क्रोध, आक्रोश और बदला लेने का भाव को और बढ़ावा दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग ये वेब सीरीज़ देखकर कैसे ब्रेन वॉश्ड होके ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आगे जाकर इस वेब सीरीज़ के पीछे का पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम एक फिल्म रिव्यूअर की बात कर लेते हैं जो ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा दे रही है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका नाम लेने पर वो वीडियो में स्ट्राइक डाल देती है और उन्होंने 38 सब्सक्राइबर वाले चैनल को तक नहीं छोड़ा। एक इंडियन फिल्म करके चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है जिस पर 9 लाख की करीब सब्सक्राइबर्स है। आप लोग समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये महाशय बिना देखे इस वेब सीरीज़ का प्रमोशन कर डाली। मेरा पूरा यकीन है उन्होंने पाकिस्तान के पीयर टीम से पैसे लेकर इस वेब सीरीज़ का पेड रिव्यू किया। इससे पहले भी उन्होंने कई पेड और फिल्म बिना देखे ही रिव्यूज़ किया है। इसके बारे में कई बड़े चैनलों ने भी इसकी कड़ी निंदा की। अब वो अपने चैनल पर पेड रिव्यूज़ करती है कि और कुछ करती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर जब बात हमारे देश की है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। इतने बड़े यूट्यूब चैनल ने बिना कुछ सोचे समझे ही एक ऐसी सीरीज़ का रिव्यू कर डाला जिसके कारण देश के मुसलमान भाइयों पर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये पता होते हुए भी इंडिया में इस सीरीज़ को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा साजिश है ताकि लोग असल मुद्दे से हट जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस सीरीज़ का निंदा किया है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में वेब सीरीज़ को ब्रॉडकास्ट करना पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल ना कर पाने की नाकामयाबी को छुपाने की एक टेक्निक है। अगर पेड रिव्यूज़ करना है तो हमारे इंडिया के जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी वेब सीरीज़ का ही पेड रिव्यू कर दो। आप पैसे की इतनी भी क्या भूखमरी है कि आपको पाकिस्तान से पैसा लेना पड़ रहा है। ये तो साफ है इनको पैसे मिले थे क्योंकि प्रतीक बोरे जिनका चैनल में 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है उनको भी मेल आया था पाकिस्तान के पीआर टीम से और 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को मेल तो ज़रूर आया ही होगा और तुरंत सीरीज़ बिना देखे उसने रिव्यू कर डाली। अगर वीडियो पेड नहीं है तो वीडियो को प्राइवेट कर दो। एक वीडियो के प्राइवेट होने से आपको ज़रूर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैसों के मामले में। अब मेरा थ्योरी आप लोग सुनिए जिससे मैं इस वेब सीरीज़ के पीछे का पॉलिटिकल एंगल को आपके सामने लाऊंगा। जैसे मैं वीडियो में पहले भी कहा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1923 में ऑटोमन एम्पायर के आखिरी सुल्तान को तुर्की से निकाल दिया गया और इसकी जगह अमेरिका अपने गुलाम मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क को तुर्की का वज़ीर आज़म घोषित किया जिसने तुर्की को सेकुलर कंट्री डिक्लेयर की और इसके साथ तुर्की में 100 साल तक कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जैसे तुर्की अपने देश के ज़मीन पर क्रूड ऑयल की उत्पादन नहीं कर पाएगा और उसे पेट्रोलियम या बाकी कोई ऐसा तेल उसे दूसरे कंट्री से ही इंपोर्ट करना होगा और इसके साथ तुर्की की पोर्ट पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अब 2023 में ये जो ट्रीटी था ये ख़त्म होने वाला है और जब ये समझौता ख़त्म होगा तब तुर्की पहला जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब तुर्की के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रिसेप तय्यप एर्दोगान। वो तुर्की को फिर से इस्लामिक कंट्री बनाने का सोच रहा है और उन पर यह आरोप भी है कि वो इस सीरीज़ के द्वारा देश के मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुर्की फिर से इस्लामिक कंट्री बन सके। पर अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के कई कोशिशों के बाद भी लोगों पर से इस सीरीज़ का नशा नहीं उतर रहा है और 160 से भी ज़्यादा देशों में इसका ब्रॉडकास्टिंग हो चुका है। यही सब तमाम कारणों से ये वेब सीरीज़ एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। आपका क्या राय है इस वेब सीरीज़ को लेकर वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगा आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।